दोस्तों हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन चीज जो मैटर करती है कि कंटेंट, आप कैसा कंटेंट पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। जितनी भी हायर स्टडीज के केमिस्ट्री के एग्जाम हैं, चाहे वो नेट हो, गेट हो, आईआईटी जैम हो, अदर भी हायर लेवल के एग्जाम हो सकते हैं, तो स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक जो है किस टॉपिक के लिए बेस्ट है। तो हम एक एक करके सारी बुक्स की चर्चा करते हैं कि कौन सी बुक्स जो है वो आपके लिए बेस्ट होगी, किससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा और किससे आपके जो एग्जाम में मार्क्स आने की संभावना है वो बढ़ जाएगी, और किस बुक में कितने अच्छे से जो है वो थ्योरीज दे रखी है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अब ये देखिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो आपके सामने एक आइडियल सिलेबस रख लेता हूं। जैसे अगर हम आइडियल सिलेबस की बात करते हैं तो सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस होता है उसे आइडियल सिलेबस माना जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम जो है इससे हाई लेवल का नहीं होता है इंडिया के अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं तो नेट में सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर गेट की बात करें थोड़ा सा लो, आईआईटी जैम की बात करते हैं थोड़ा सा, किसी भी डेस्क्रिप्टिव या रिटन एग्जाम की बात करते हैं वो इन्हीं बुक से जो है आपका कवर हो जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे आपके एग्जाम होते हैं, पीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं, उनका लेवल थोड़ा और कम रहता है। तो दोस्तों अगर हम इस एग्जाम की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपका दे रखा है केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, मेन ग्रुप। ये जो आपके टॉपिक दे रखे हैं, चाहे आपका जो है पीरियोडिसिटी हो, चाहे आपका जो है एसिड बेस हो, चाहे आपका जो है बॉन्डिंग हो, जो सबसे बेस्ट बुक है, ध्यान से सुन लेना, जो इसकी सबसे बेस्ट बुक है वो है आपकी जेडी ली जो कि आपकी जेई के लिए यूज करी जाती है। और जो इसे लिखा है वो सुदर्शन गुहा द्वारा लिखा गया है। सुदर्शन गुहा मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में ये बुक लिखी गई है आपकी जेडी ली। एक तो जेडी ली आती है जो अपनी मेन ग्रुप के लिए यूज होती है, वो मोटी वाली। बट अगर मैं इस बुक की बात करता हूं तो इसे पर्टिकुलरली आपका बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी और एसिड बेस, ये चैप्टर इसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये टॉपिक अच्छे से करना चाहते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होती है, बल्कि सॉलिड स्टेट का भी थोड़ा सा इसमें पार्ट दे रखा है, तो सबसे बेस्ट जो बुक है वो है आपकी जेडीली बाय सुदर्शन गुहा। नाम ध्यान रखना, ये जेई के लिए जो है बुक यूज की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, और इन सब की अगर हम टोटल बात कर रहे हैं तो दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ट्रेंडिंग में टॉपिक अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, किसी भी एग्जाम के ये सबसे दो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो रहते हैं। अगर हम जो है बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, तो ये देखिए बेसिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बाय बी डी गुप्ता, ध्यान रखना, इसमें एकदम अच्छे से ऑर्गेनोमेटेलिक दे रखा है। अगर कोई नेट की तैयारी कर रहा है वो इस बुक को पढ़ता है तो आपके 20 नंबर एकदम कंफर्म है, ये लिख के रख लीजिए, इस बुक से 20 नंबर का आएगा ही आएगा और आपका ठीक होगा, क्योंकि इतने अच्छे से इसमें डिटेल में दे रखा है। उसके बाद हम जो है दूसरे सबसे जरूरी टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अजय कुमार, मैं इस बुक को क्यों पर्सनली फेवर करता हूं हमेशा, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज दे रखी है आपकी बहुत इजी दे रखी है। अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो भाई आप ए दास से पढ़ सकते हो, बट उसमें बहुत ज्यादा आपका दे रखा है जो हमारे काम का भी नहीं आता। जो हमारे एग्जाम का लेवल है उस एग्जाम के लेवल के हिसाब से ये बुक लिखी गई है, और कोई भी आपका जो है एग्जाम हो इससे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जनरली इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं आते, 90% तो ये मान लीजिए इसमें से ही आना है आपका क्वेश्चन। तो आप ये ध्यान कर लीजिए, अगर आपको जो है वो बुक पढ़नी है, अगर आपको जो है कोई भी बुक पढ़नी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले जो आपको प्रीफर करनी है वो होगी अजय कुमार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। इसके बाद बाकी जो आपका एफ ब्लॉक बचा, या आपको पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़नी है, या फिर कुछ और थोड़ा इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, या आप चाहते हो कि मैं अलग अलग बुक ना पढ़ के केवल एक बुक पढ़ लूं, तो आप जो है ये बुक परचेज कर सकते हो। ये है आपकी हाउस क्राफ्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें दे तो सब कुछ रखा है और बहुत अच्छे से दे रखा है। और आजकल एग्जाम में ट्रेंड क्या चल रहा है कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाउस क्राफ्ट में से डायरेक्ट आ रहे हैं। जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना मेन ग्रुप के, अगर खासकर बात करते हैं तो वहां से ही जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हाउस क्राफ्ट को हमने यहाँ कंसिडर करा है।
दोस्तों अगर हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो देखिएगा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप ये वाली बुक जो है वो फॉलो कर सकते हो। ये पर्टिकुलरली आपकी नेट, सेट, आईएएस, पीसीएस, गेट, जैम, जीआरई इन एग्जाम के लिए वाली बुक है। इसकी मैं बात करता हूं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जगदम्बा सिंह के द्वारा ये लिखी गई है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जगदम्बा सिंह, ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। आपकी पूरी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर हो जाएगी और बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है। और चैप्टर के बाद में क्वेश्चन भी आपके दे रखे हैं, डेस्क्रिप्टिव भी आपके दे रखे हैं और एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, जगदम्बा सिंह। तो अगर आप ये बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ लेते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये सबसे बेस्ट बुक है, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। हम भी इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, ये बुक सबसे बेस्ट है। नहीं तो भाई अगर किसी को बहुत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम खोजकर्ता, ज्ञाता बनना हो और पर्याप्त समय हो कि बहुत टाइम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ए.के. दास के 7 वॉल्यूम आते हैं, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें कवर है A to Z। तो वो ए.के. दास के 7 वॉल्यूम परचेज करके उन्हें पढ़ सकता है। बट अगर आपको जो है एकदम टू दी पॉइंट पढ़ना है और बहुत अच्छे से मतलब समझनी है चीजें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक हो सकती हैं। लोग जो है वो कहते हैं कि मैक्यूरी पढ़ लीजिए, लेडलर पढ़ लीजिए क्वांटम के लिए, इसके लिए जो है पुरी शर्मा पठानिया पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। बट एक सॉल्यूशन है जिससे बाहर मैं कभी आपका कोई भी पेपर आज तक नहीं देखा हूं, जनरली क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आते हैं। वो बुक है आपकी के.एल. कपूर, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए के.एल. कपूर। 5 वॉल्यूम में के.एल. कपूर आपकी आती है। के.एल. कपूर के अगर वॉल्यूम आप पढ़ते हो, आपकी टोटल फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। और आपका जो है ये मान लीजिए 95% कोई भी एग्जाम देख लेना, इस बुक से आपका बाहर नहीं आएगा। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बुक लिखी गई है। तो आप ध्यान रखना, अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी हो तो आप जो है वो के.एल. कपूर पढ़ सकते हो। अगर आप थोड़ा कम लेवल का पढ़ना चाहते हो, आपका एग्जाम कम लेवल का है, तो आप जो है पुरी शर्मा पठानिया, एक ही बुक आती है, वो जो है पढ़ सकते हो। इसके बाद जो है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा किसी को भी फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ भी पढ़ना हो, चाहे वो क्वांटम हो, चाहे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे थर्मो हो, चाहे इलेक्ट्रो हो, चाहे काइनेटिक्स हो, चाहे सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, स्टेट ऑफ मैटर, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है आपकी वो के.एल. कपूर है। के.एल. कपूर सबसे बेस्ट बुक। अच्छा, यहाँ हमारे सामने दोस्तों एक और समस्या आती है। हम सोचते हैं कि बुक जो हमें पीडीएफ से पढ़नी चाहिए, खरीद के पढ़नी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है खरीदने में असमर्थी हो बिल्कुल, तब तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। बट जो मजा बुक को पढ़ने में, मतलब बुक से आता है कि आपके पास एकदम हार्ड कॉपी है, आप उससे पढ़ रहे हो, वो कहीं नहीं है। और बार बार जो आप पढ़ सकते हो वो हार्ड कॉपी से ही पढ़ सकते हो। हमारे पास भी बहुत सारी बुक होंगी पीडीएफओ में, बट कभी जो है वो पढ़ने की इच्छा ही नहीं करती है, दिल नहीं करता है। अगर बुक पढ़नी भी होती है तो कैसे पढ़ते हैं भाई, जो भी बुक रखी है तो बुक से पढ़ लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। उसमें से हाँ कुछ एग्जाम्पल देखने हो, कभी मतलब ऐसा हो कि एक से ज्यादा बुक एक टॉपिक की पढ़नी है, तभी जो है हम वो फॉलो करते हैं। तो अगर समर्थ हो आप बुक खरीदने में, तो आप बुक ही जो है वो खरीदना। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके टॉपिक आते हैं, जितने भी टॉपिक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बुक लिख देता हूं, जोन सी आपको जो है वो लेनी है या जोन सी आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करता हूं, स्टीरियो के लिए पीएस कलसी की जो है वो आपके पास बुक होनी चाहिए। अगर पीएस कलसी आपको नहीं मिल रही है तो डी नासीपुरी, ठीक है जी। एक तो आपको ये जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए पढ़नी है, कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो, पीएस कलसी भी बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद अगर हम जो है वो बात करते हैं फोटो केमिस्ट्री प्लस पेरीसाइक्लिक की अगर बात करते हैं, तो जो आपको बुक पढ़नी है वो जगदम्बा सिंह एंड जया सिंह, ये बुक जो है बहुत अच्छी बुक है। अगर आप फोटो केमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक अच्छे से करना चाहते हो कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाए, तो आप जो है फोटो और पेरीसाइक्लिक के लिए
साइक्लिक के लिए जगदम्बा सिंह या जया सिंह जो है वो पढ़ सकते हो। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बुक और बताऊंगा, वो है अपनी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए जो सबसे बढ़िया आपके लिए बुक है वो बुक है पाबिया। आपको ये बुक तो पढ़नी ही है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपको मजबूत करनी है तो सबसे बेस्ट बुक मैं फिर से कहूंगा वो है आपकी पाबिया। इनके साथ जो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची उसके लिए आप एक बुक ले सकते हो जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्लेडन। क्लेडन जो है आप पढ़ सकते हो। बाकी सब कुछ इस बुक में एकदम अच्छे से दे रखा है, चाहे वो रिएक्शन मैकेनिज्म हो, चाहे रिएजेंट हो, चाहे आपके जो है वो कायरल रिएजेंट के बारे में दे रखा हो। इसमें जो है सब कुछ दिया हुआ है। इवन जो है ये सारे चैप्टर भी इसमें दिए हुए हैं। बट इन बुक को जो है अपनों को, जो ऊपर 3 बुक लिखी हुई ये अलग से अपनों को पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि क्लेडन में जो है वो ना तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्यादा डिटेल में दी हुई है, ना पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री ज्यादा डिटेल में दी हुई है, ना ही जो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा डिटेल में दी हुई है। बाकी हम अगर रिएजेंट की बात करते हैं, हम जो है नेम रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं, हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, हम जो है एरोमेटिसिटी की बात कर लेते हैं, तो क्लेडन में जो है बहुत अच्छे से दे रखा है। दोस्तों एक बुक और आप जो है अगर क्लेडन जो है जो नहीं पढ़ना चाहते या जिसके पास क्लेडन हो, अगर वो बुक पढ़ना चाहता है तो जेरी मार्च। ये जेरी मार्च नाम की बुक आती है, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए सबसे बेस्ट बुक है। बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है। थ्योरी बहुत इसकी लेंदी है, बट एग्जाम्पल उतने ही मजेदार और उतने ही अच्छे हैं। थ्योरी लेंदी आपको लग सकती है, बट एग्जाम्पल जो है वो जेरी मार्च के सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ ही साथ अगर आप और ये सारी बुक आप पढ़ लेते हो, आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो कोई पतली सी बुक हो जिससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं, कि मैं 10 दिन में उस बुक को खत्म कर लूं और 10 दिन में जो है मेरे पास कुछ क्वेश्चन का ढेर हो जाए, कि मैं जो है अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो वो कर सकूं और नंबर मेरे इजाफा हो जाए, तो उसके लिए आप कैरोथर बुक पढ़ सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि केएल कपूर जो है वो फिजिकल के लिए, बीडी गुप्ता, अजय कुमार, जेडी ली और जी आपकी हाउसक्राफ्ट इनऑर्गेनिक के लिए, और ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई आपकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पाबिया हो गई आपकी, पेरीसाइक्लिक के लिए जो है वो जगदम्बा सिंह हो गई आपकी। बाकी अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पीएस कलसी जो है वो आपकी हो गई स्टीरियो के लिए, या एक पीएस कलसी की बुक आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो भी जो है आप फॉलो कर सकते हो पाबिया के प्लेस पर, बट मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि पाबिया फॉलो करना वो ज्यादा बेस्ट रहे। इसके बाद क्लेडन तो जो है आपको पढ़नी ही है। क्लेडन के बाद अगर आप और एडवांस मैकेनिज्म पढ़ना चाहते हो तो जेरी मार्च को 10 दिन में एक बुक खत्म करके क्वेश्चन का अपने पास ढेर इकट्ठा करना चाहते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो जो है आप कैरोथर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों यहाँ हमारे पास एक समस्या और आती है कि हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। हमने इतनी सारी बुक तो पढ़ ली, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का जरिया है वो आप जितने भी CSIR, नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें उठाइए, उनके जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उनसे बेस्ट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते। अगर आपका डेस्क्रिप्टिव जो है आपको रिटन एग्जाम लिखना है तो आपको करना क्या है कि जितने भी आपके PYQ एग्जाम में आए हुए हैं कम से कम 5 से 10 ईयर के सारे डाउनलोड करके जितने भी आंसर हैं सब आंसर एक बार लिख के देखिए। आप देखना आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बताई गई बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको लगता है कि ये बुक जो है वो बेस्ट हो सकती है किसी टॉपिक के लिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरी नॉलेज में इजाफा कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।